प्रेरक न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश के साक्षरता कर्मियों की बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षर भारत योजना के अंतर्गत 1.25 लाख शिक्षा प्रेरक कार्यरत हैं, जिसको कि सरकार ने जो कि बेरोजगार कर दिया, इनकी नौकरी छीन लिया है और मानदेय भी नहीं दे रहा है। तो ये शिक्षा प्रेरक आज डीएम कार्यालय आजमगढ़ आए हुए हैं। देखिए ये लोग अपनी क्या मांग रखते हैं, हम इनसे चलते हैं, बात करते हैं और शिक्षा प्रेरकों की समस्या को उठाने का प्रयास करते हैं। बता दें कि यह शिक्षा प्रेरक उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में हैं। इन शिक्षा प्रेरकों की संख्या पूरे भारत में 5.5 लाख है और उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख, जिसमें से आजमगढ़ में 3200 शिक्षा प्रेरक महिला पुरुष मिलाकर हैं। ये शिक्षा प्रेरक 5 साल तक काम करने के बाद आज बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने इनको बेरोजगार करके इनको रोड पर ला दिया है, जिनकी आवाज़ हम सबको मिलकर उठाना है और अपने अधिकारियों से अवगत कराकर अपनी समस्याओं का समाधान निकालना है। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। देखिए, आज हम बात करते हैं। अपने डीएम कार्यालय आजमगढ़ में आए हुए हैं। तो हमारे सामने कुछ लोग यहाँ पर हैं और अपनी समस्याओं को लेकर डीएम कार्यालय पर आए हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे, भाई आपका नाम? मेरा नाम राधेश्याम सरोज है जी। मैं साक्षरता कल्याण समिति आप क्या हैं? से जिला अध्यक्ष हूँ। क्या हैं आप? शिक्षा प्रेरक संघ का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप शिक्षा प्रेरक हैं? हाँ जी। जी। तो आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि विगत 5 वर्षों से हमारा कार्यक्रम जो है, हम लोग सिस्टम से बाहर चल रहे हैं और 5 वर्षों से हमारा मानदेय जो है शासन के पास पड़ा हुआ है जी। और जिसके लिए हम कई बार लगातार कई महीनों से हम लोग ज्ञापन का दौर मात्र चल रहा है। कभी डीएम साहब के पास, कभी बीएससी साहब के पास, कभी क्या बोलते हैं आपके ब्लॉक स्तर पर। हम लोग तमाम तरह से हम लोग दौड़ कर थक गए हैं और निदेशक साहब का एक लेटर जारी हुआ था हम लोगों के कार्यों के सत्यापन के संबंध में, जिसमें अभी तक सभी अधिकारी जो हैं कि किसी भी अधिकारी के कानों पर भी जू नहीं रेंग रहा है। आप लोग ने किसको बताया? आपने? हमने बीएससी सर को कई बार जो है कार्यालय पर जाके कई बार हम लोग ज्ञापन दिए। डीएम साहब को भी बताएं? डीएम साहब को भी हम लोग ज्ञापन दिए। पुनः हम लोग डीएम साहब को अवगत कराने आए हैं ज्ञापन के माध्यम से। तो सुनवाई नहीं हुई अभी तक? सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा जी। तो कितने दिन का मानदेय बाकी है आपका? मानदेय किसी ब्लॉक में हम समझ रहे हैं 24 मंथ का, 25 मंथ का, 30 मंथ का, ऐसे हम लोगों का 24 मंथ का मिनिमम। तो आपका काम क्या था? हमारा काम था निरक्षरों को साक्षर बनाना। जो 15 साल से ऊपर के जो भी निरक्षर थे उनको जो है साक्षर बनाने का कार्य था। बीएलओ की ड्यूटी हम लोग किए हैं। बीएलओ भी ड्यूटी आप करते थे? बीएलओ भी ड्यूटी हम लोग किए हैं। अच्छा। और जनगणना बालगणना भी आपको दिया? बिल्कुल हम लोग किए हैं सर। नहीं, आपको बहुत काम दिया गया, लेकिन आपको मानदेय कितना मिला? मानदेय बहुत कम मानदेय, यानी 2000 रुपये। 2000 में तो मिलता था सर। किसी का रोजी रोटी नहीं चलने वाला है भाई। और तो अभी तक 24 महीने। आपकी संख्या कितनी है? आजमगढ़ में कितनी है? उत्तर प्रदेश में कितनी है? 3200 संख्या हमारी आजमगढ़ में है जी। 3000 प्लस करके। और पूरे प्रदेश में बताएं लगभग हम लोग 1.25 लाख की संख्या हमारी है। अच्छा। तो हमारे सामने एक और भाई हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा राय लेंगे। आप अपनी समस्याओं को बताइए। शिक्षा प्रेरक जी सभी लोग डीएम कार्यालय पर उपस्थित होकर जी डीएम साहब को ये अवगत कराने के लिए आए हैं। तो डीएम साहब मिले? नहीं, अभी नहीं मिले, मीटिंग चल रही है। तो आप इंतजार करेंगे? इंतजार करेंगे सर। ठीक है, बहुत अच्छे। जब तक डीएम साहब से हम लोग बात नहीं कर लेते हैं जी, तब तक इंतजार करेंगे। अच्छा। और अपनी समस्या से अवगत कराएंगे जिला अधिकारी महोदय को। और इसके बाद यहाँ से हम लोग देने के बाद ज्ञापन तो निदेशालय से क्या लेटर आया है, किस संबंध में? निदेशालय से हम लोगों के मानदेय के संबंध में लेटर आया था जी कि इसका सत्यापन करा करके जिले से भेजा जाए जी, और जो बकाया मानदेय की राशि बनती है उसको भुगतान किया जाएगा जी। लेकिन यहाँ से न होने के कारण सब कार्यक्रम रुका हुआ है।
कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी बीएसए साहब आपकी बात खंड शिक्षा अधिकारी को अभी तक नहीं भेज पाए हैं, इसी के लिए आप लोग परेशान जी हैं। जी जी, अगर वो भेज देते जी तो खंड शिक्षा अधिकारी हम लोगों का डीसी द्वारा जी और जिले के डीसी द्वारा जी। सत्यापन करा करके 1 दिन में दे देते, जी लेकिन उसका कड़ाई से अनुपालन न होने की वजह से हम लोगों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। ये बहुत हम ही चाहेंगे कि जी बेसिक साहब, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डीसी महोदय से पूरी लिस्ट निकलवा करके सत्यापन कराने का कार्य करें, जिससे हम लोगों का कार्य यहीं संपन्न हो जाएगा और हम लोगों की समस्या समाप्त हो जाएगी। चलिए, मैं आप लोगों की बात शासन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच ये शिक्षा प्रेरक हैं, इन्होंने 5 साल तक काम किया है और 5 साल के बाद इनको सरकार ने हटा दिया है, और इतना ही नहीं, इन लोगों को मानदेय भी बाकी किया हुआ है। तो देखिए, बेचारे यहाँ पर डीएम कार्यालय पर आकर लोग परेशान हैं, तो इनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, या सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय काम है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि सरकार इन शिक्षा प्रेरकों की समस्याओं को सुने और इन लोगों का बकाया मानदेय भुगतान करे, और इन लोगों को पुनः रोजी रोजगार के मामले में किसी भी विभाग से जोड़कर इन लोगों को रोजगार देने का काम करे। धन्यवाद।